मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो मैं ठीक हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल से ठीक ठाक से होने चाहिए, है ना। आपको पता है मैं आप लोगों के लिए तो रोज़ ही दुआ मांगती हूँ, अपने लिए मांगती हूँ, तुम्हारे आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो सच में मैं कहती हूँ कि भगवान जी, सुबह सुबह डेली जब मैं पूजा करती हूँ तो शाम को भी करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ भगवान जी सबका भला करना, सबका मतलब पूरे जगत का भला करना। ये बात ना मैंने अपनी दादी से सीखी थी। मेरी दादी जब भी पाठ पूजा करते थे ना, तो बोलते थे कि जगत का भला करना भगवान जी, जगत सब जगत का भला करना। तो मैंने भी दादी से सीखा हो, तब से मैं भी बोलती हूँ कि भगवान जी सारे जगत का भला करना। क्या होता है ना कि जगत का भला होगा तो उसके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो फिर हमारे साथ भी भाई सब कुछ अच्छा सही होता है। तो इसीलिए सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, कभी भी किसी के लिए ना अपने मन में ना बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो फिर क्या होता है ना, सब कुछ यार ना अच्छा अच्छा ही होता है। तो कल मैंने चाप बनाई थी ना, आप सबको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी थी ना। तो अब आप में से कोई ना कोई तो बनाएगा ही सेम, है ना। वैसे ही तो सच में कह रही हूँ यार, बड़ी टेस्टी बनी थी चाप, इतनी टेस्टी बनी थी ना। आज सुबह भी मैंने खाई है, पता है कल की बची हुई थी, आज सुबह भी मैंने खाई है। और बेटी कहती मम्मा मेरे लिए रख देना, मैं दोपहर को ना ब्रेड के साथ खाऊंगी। तो उसको ब्रेड के साथ चाप खाना ना बहुत पसंद है मेरी बेटी को। तो मैंने थोड़ी सी ना एक कटोरी भर के उसके लिए रखा ही, अभी भी पड़ी हुई है। तो मैं शॉप पे भी चाप ही लेके आई हूँ आज भी तो इतनी टेस्टी बनी थी, चाप ही लेके आई हूँ। और उसके साथ मैं लेके आई हूँ चपातियाँ 2। तो आज मैंने ना चावल नहीं लेके आई, तो अभी खाना पड़ा हुआ है, मेरा खाने का ना मन नहीं करा। तो क्या करूँ, अभी तो भूख ही नहीं है, अभी तो घर से खा के आई हूँ ना। तो अभी तो भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं, इतनी सी भूख होती है ना पेट में यार, वो भी नहीं है। तो देखते हैं 3-4 बजेंगे तो फिर खा लेंगे, अभी तो नहीं खा रही मैं, अभी तो बैठी हूँ शॉप पे मस्त होके। तो क्या बोलते हैं, सुबह सुबह मैं उठी, रात को मैंने क्या किया, चाप बनाई थी मैंने कल। तो रात को मैंने क्या किया, राजमा भिगो दिए मैंने पानी में। आज सुबह ना मैंने राजमा ही बना दिए। तो आज मैंने राजमा की रेसिपी आपको नहीं दी, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे ना 2-4 और अर्जेंट काम पड़ गए थे, तो मैं वो करने लग गई। उसकी वजह से फिर मैं ना आपको रेसिपी नहीं दे पाई राजमा की। तो हमारे घर में ना संडे को राजमा कोई ज़रूरी नहीं है कि बनते हैं, जब मन होता है ना तभी बनते हैं। तो आज ना पहली बार ऐसा हुआ कि संडे को हमारे घर में राजमा बने सुबह सुबह। तो मैंने सुबह सुबह ही उठते ही पहले राजमा बना दिया। आपको पता है कि मैं सुबह सुबह उठते ही सब्ज़ी बना देती हूँ, तो मैंने राजमा बना के सब्ज़ी का काम कर दिया ख़त्म। तो रात को मैंने बनाई थी चाप के साथ ना चावल और चपातियाँ। तो चावल जो थे ना रात के बहुत पड़े हुए थे, तो सुबह मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसमें चावल किए फ्राई। तो सुबह 2-2 चपातियाँ और थोड़े थोड़े चावल जो हमने ना खा लिए। और सुबह सुबह अगर खाओ तो चावल खाने का मन नहीं करता, लेकिन हमारा जो ब्रेकफास्ट है वही 11-11:30 बजे होता है। तो फिर वो सोच लो लंच टाइम ही हो जाता है ना, तो तब इसलिए हम फिर वहाँ उस टाइम पे चावल खा लेते हैं। तो मुझे तो अगर सुबह सुबह भी मिल जाए तो मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन बेटी मेरी और जो उसके पापा है ना वो नहीं खाते सुबह सुबह, वो शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे या दिन में खाएंगे। तो मैंने खा लिए थोड़े से चावल, मेरे को बहुत मज़ा आया। साथ में मैंने ले लिया आम का अचार का टुकड़ा, वो खाया। तो उस पर जो स्वाद बन गया ना, बड़ा मज़ा आया खाने का। तो मैं क्या करती हूँ ना, चावल डालती हूँ, उसके ऊपर मैंने डाली चाप, उसके ऊपर मैंने डाले थोड़े से राजमा, उसके ऊपर मैंने डाले थोड़ा सा प्याज के छोटे 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 टुकड़े करके, उसके ऊपर मैंने डाला एक अचार का टुकड़ा छोटा सा, ठीक है। फिर मैंने उसको मिक्स कर करके ना खाती गई। सारे एक बारी में मिक्स नहीं करती हूँ मैं, वो नहीं मेरे को मज़ा आता। मतलब कि खा रही थी साइड से मैं हाथ से ही, और साथ साथ तीनों चीज़ों को ना चारों को मिक्स कर करके खा रही थी। भाई क्या टेस्ट आया खाना खाने का ना यार। हम ना मेहनत करते हैं पूरा दिन हम लगे रहते हैं ना, तो अगर हम खाना नहीं ना अच्छे से बनाए और खाना अच्छे से नहीं खाए ना, तो फिर यार कमाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो हम पूरा दिन काम किसके लिए करते हैं, पेट के लिए ना। तो यार खाना तो अच्छा बनाना चाहिए ना, ये ना बनाने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे जले हुए मुँह से खाना बनाओगे ना, अपने टब्बर को खिलाओगे ना तो अपनी फैमिली को खिलाओगे ना, तो वो यार अच्छा खाना नहीं बनेगा ना। इसलिए खाना जब भी बनाओ खुशी खुशी बनाओ। नहीं बनाना है ना, नहीं मानना है तो बोल दो, मत बनाओ, लेकिन ऐसे मत बनाओ कि टेस्ट ही नहीं बने। और खाना मैंने देखा जब आप अच्छे से नहीं बनाते हो ना, प्यार से खाना, भाई कभी अच्छा नहीं बनता है। और बरकत जो होती है ना घर पे बिल्कुल भी नहीं होती है। जब आप खुले दिल से बनाते हो, खुशी से बनाते हो, तो खाना टेस्टी बनता है और बहुत बरकत होती है। पता है बहुत बरकत होती है उस खाने में। तो भाई मैं तो खा के आई हूँ सुबह सुबह सब कुछ, राजमा खाए, चावल खाए, अच्छा फिर चाप खाई, दही खाया, सब खा खू के तो अब आई हूँ। अभी आ गई, मुझे हस्बैंड की कॉल, कहते थोड़ा मार्केट जाना है, ज़रूरी काम है। अब उनके साथ थोड़ा मार्केट जाऊँगी मैं, तो मार्केट होके आऊँगी, फिर आपके साथ गपशप होगी। पहले मैंने सोचा था आज यार मैं ब्लॉग नहीं बनाती, मेरा ना सुबह से मन नहीं है ब्लॉग बनाने का। कभी होता है ना बंदे का नहीं मन होता, पर वही ना यार आदत से मजबूर, है ना, आदत से मजबूर। अब जिसको डेली करने की आदत पड़ी है ना, मुझे पड़ गई है, तो मैं ना, मुझे लगता है कुछ अधूरा है। जब मैं ब्लॉग नहीं ना बनाती हूँ तो मुझे लगता है आज ना कुछ अधूरा सा है। तो
अधूरा क्यों मैं रहने दूँ भाई, है ना। जब लग रहा है तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, शॉप पे आई और देखो अभी मैंने बना रही हूँ, मैं बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने ब्लॉग। तो मुझे ना आदत पड़ गई अब ब्लॉग बनाने की। तो जब पहली बार बनाया तो मेरे को ना कैमरे पे आना ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, फ़ोन पकड़ना नहीं आ रहा था। तो आस्ते आस्ते देखो आपकी बहन यहाँ तक पहुँच गई, आ गया तो आगे रब रखा, है ना। आगे जो भगवान की मर्ज़ी होगी, है ना। वो यार किसी के कहने से नहीं होता है ये सब, है ना। ये सब ना भगवान की होती है देन। अगर भगवान ने किसी से कुछ करवाना है ना तो भगवान ना करवा के ही छोड़ता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो। तो जहाँ पे इंसान ने पहुँचना है वहाँ वो पहुँच ही जाता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो देखते हैं आगे वाहिगुरु जी कहाँ लेके जाते हैं मुझे, है ना। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो ब्लॉगिंग मैं करती रहूँगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ब्लॉगिंग मेरी चलती रहेगी, आखिरी सांस तक भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। इतना मैंने अपने आप में ना ठान लिया हुआ है। देख लो आपकी बहन आज ब्लॉगर है, छोटी सी ही सही, लेकिन अपने आप को तो समझती हूँ ना यार। अब दिन में देखो सारे बोलते हैं ब्लॉगर, चल उठ काम करे, ब्लॉगर चल पानी पिला, देखो बोलते तो है ना मुझे यार, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ कि यार बाहर बहुत गर्मी है यार, इतनी गर्मी है ना। गर्मी क्या मतलब एकदम से गंदे वाला मौसम होता है ना, वैसे वाला मौसम है आज, है ना। देखो कितनी धूप निकली हुई आज भी, बहुत धूप है निकली हुई आज भी। इतनी गर्मी लग रही थी ना जब मैं आई ना शॉप पे, तो बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। तो वही मैं मौसम देख देख के हंस रही थी कि कैसा मौसम है ना। देखा आपने कल क्या ड्रामे लगाए थे मौसम ने, कभी धूप कभी छाँव, बस पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा, है ना। लेकिन मौसम अच्छा था, ये था कि कल गर्मी नहीं थी, गर्मी नहीं लगी। जो बीच में बारिश होगी ना उसकी वजह से जो गर्मी से जो राहत थी ना वो मिली थी। तो आज तो बड़ा गंदा मौसम है। तो खैर अंदर बैठी हूँ, अंदर इतनी गर्मी है नहीं है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। जब मैं सुबह आई तो इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे, तो अंदर आके मैं बैठ गई। और इस एरिए में ना लाइट का इतना स्यापा है ना। मैं तो लेट आई, लेकिन मैं नीचे पानी लेके गई ना अपना कैंपर बनने के लिए, तो मेरे को दीदी बता रहे थे, कहते आज सुबह से लाइट ने ड्रामा पड़ रहा है। सुबह 5 बजे लाइट गई थी, फिर पता नहीं 7 बजे की 8 बजे आई, उसके बाद जब मैं आई तब भी लाइट बंद थी, तो फिर गई है, तो फिर आ गई। अब शुक्र है रुकी हुई है लाइट। लेकिन यार इस एरिया में सच में लाइट बहुत जाती है। पहले इस एरिया में ना पानी की भी बड़ी दिक्कत थी, अब पानी बोलते ठीक हो गया इस एरिया में। लेकिन अब बिजली की जो है ना ये प्रॉब्लम लाइट की, ये वैसे की वैसे ही है भाई। पहले बोलते थे कि मीटर शीटर लग जाने, या प्राइवेट बिजली हो जानी, या लाइट बिल्कुल नहीं जाया करेगी। अब देखो मीटर शीटर भी लग गया, फिर वही हाल है। अब तो लोग बेचारे इतना तो पैसा दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, फिर भी लाइट है ही नहीं है। पता नहीं क्या ड्रामे यार हमारे जम्मू में, कसम से अलग ही ड्रामे चलते हैं। और रोड देख लो तुम, घर जाती हूँ मैं भगवान रास्ते में, रोड इतने गंदे, मतलब कि पूरे ऐसे उखड़े हुए रोड हैं, कोई किसी को नहीं पड़ी हुई। और हर 2-4 महीने के बाद लुक फेंक देते हैं फिर रोडों को। भाई यार इतने गंदे रोड है ना भाई, जम्मू के रोड ना सबसे गंदे रोड है कसम से, ऐसा कहीं नहीं है, किसी जगह पे नहीं है जितने जम्मू हमारे के रोड गंदे हैं। अब है तो बड़ी डेवलपमेंट तो बड़ी हो रही है, बाहर रोड शोड जो मेन हाईवे वगैरह वो तो अच्छे बन गए हैं, चौड़े भी काफ़ी हो गए हैं। लेकिन जो ये आम जो रोड है ना छोटे छोटे, ये बड़े गंदे तरक्के हुए हैं भाई, इतने गंदे, मतलब कि इतने। शक्तिनगर आप जाओ ना, बाज़ार से निकलो ना, कोई ऐसे सुराख है अजीब से टाइप के। एक तो होते ना रोड उखड़े हुए, वहाँ पे क्या है ना जैसे कुएँ नहीं निकले होते, उस टाइप के सुराख हैं जगह जगह। ऐसे ऐसे इतने सुराख है यार, हद है यार। वो इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट वाले भी कुछ नहीं बोलते, बस चुप रहते हैं, देखते रहते हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। एक तो वहाँ से ये है कि गाड़ी निकालने की इतनी प्रॉब्लम है, मतलब कि साइडों में इतनी गाड़ियाँ लगी होती है भाई, इतनी गाड़ियाँ लगी होती है ना, गाड़ियाँ फंस जाती है। जब वहाँ पे लग जाता है जाम, तो वहाँ पे से स्कूटी निकालना भी इतना मुश्किल हो जाता है, फिर घंटा 1.5 घंटा खड़े रहो। तो डेली है, शाम को जब मैं कर जाती हूँ ना, डेली का यही पंगा, वहाँ पे हमेशा जाम लगा होता है। कोई एक गाड़ी आ जाए ना अंदर थोड़ी बड़ी, तो बस पूरा जाम लग जाता है। वहाँ बड़े वाला जो लोड कैरियर होता है ना, वो भी आ जाए ना वहाँ पे, पूरा जाम लग जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि रोडों में लोगों ने गाड़ियाँ लगाई होती हैं, इस साइड भी। अगर एक गाड़ी इस साइड लगी है ना, तो उसके अपोजिट बिल्कुल सामने एक और गाड़ी लगी होती है। तो सोचो वो 2 गाड़ियाँ जो आमने सामने होती है ना, जो बीच में भी जगह कितनी कम हो जाती है। तो लोगों को ना कोई सेंस ही नहीं है, गाड़ी कहाँ पर लगानी है, ऐसे ही है नहीं यार। सच में बड़े ख़राब रोड है, गंदे रोड है जम्मू के। थोड़ा घर जा रही हूँ, काम है मुझे, जब ठीक होके तो मैं फिर से आ जाऊँगी वापस शॉप पे। खाना वाना भी घर पे ही खा लूँगी। अब जा रही हूँ तो उसके बाद हमने थोड़ा मार्केट जाना है, मार्केट में काम है, फिर आ जाएंगे वापस शॉप पे। तो गाइस हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। मैं हस्बैंड दोनों शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। अब कोई सामान आना था हमने, इसलिए जा रहे हैं मार्केट।
शॉप मैंने की बंद, फटाफट कर गई शॉप पे। मैंने लंच भी नहीं किया था और घर गई, लंच किया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने इकट्ठे। और फिर बस लंच किया, फिर साथ में निकल गए मार्केट के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे, बस फिर आ जाएंगे घर वापस। हम आगे शॉपिंग करके अब जा रहे हैं हम घर वापस। धूप इतनी तेज़ है ना भाई, मुंह जल गया आज। अगर ज़रूरी नहीं ना होता तो मैं कभी भी नहीं जाती मार्केट इस टाइम। मैं तो शाम को जाती हूँ या फिर सुबह सुबह जाती हूँ, और जाना पड़ा, क्या करे, आपकी बहन को ज़रूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। तो चलो इसी बहाने हस्बैंड के साथ थोड़ा घूम फिर भी ली, तो थोड़ा खा पी भी लिया हस्बैंड के साथ। जो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं ना, ज़्यादा सब कुछ नहीं दिखाती ना मैं आपको, कुछ कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। रोड को बिल्कुल खाली है क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, कोई बाहर निकलेगा हमारी तरह। हम तो है ही, हमें तो काम है, इसलिए धूप खाली है। तो शाम को आओ ना, इधर से जगह पैर रखने की जगह नहीं होती है। आ गई थी मैं घर आके खाना वगैरह खाया, फिर ना मेरे को खाना खाने के बाद आ गई मस्त नींद, तो मैं सो गई। तो प्लेट भी मैंने नहीं उठाई, प्लेट भी देखो मेरे बेड पे पड़ी हुई है अभी, ये देखो इधर ही पड़ी हुई है। अब आंखें खुली हैं मेरी, घर पे तो कोई है नहीं, बेटी भी गई है और हस्बैंड भी चले गए, मुझे घर छोड़ा उन्होंने और वैसे ही चले गए खाना खा के। तो जब मैं शॉप से आई तो भूख लगी थी, मैंने खाना कम खाया। आई तो फटोफट से मैंने एक रोटी खाई, हस्बैंड के साथ ही, उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो मैंने बोला बाकी मैं आके खाऊंगी अच्छी तरह से, मेरे को ना जल्दबाजी में मैं ना खाना नहीं खा सकती। तो मैंने खाना आके ही खाया, अब भी खाया। वो चले गए मेरे को छोड़ के, फिर मैंने खाया। तो नींद आई थी इतनी खाना खाने के बाद, मैं फिर सो गई, प्लेट भी मेरी यहीं पड़ी रही। अभी मैं सोच रही हूँ उठूँ, चाय बनाऊँ, चाय पीती हूँ, कप एक थोड़ी नींद खुले। आज मैंने दोपहर को सो लिया ना, अब मैं पूरी रात को नहीं सोऊंगी, क्योंकि जब मैं दिन में सो लूँ ना, रात को तो मतलब ही नहीं है कि मुझे नींद आ जाए। अब पूरी रात मैं जगराता करने वाली हूँ, पूरी रात को बैठूँगी, क्योंकि नींद नहीं आएगी मुझे। गलती कर दी मैंने सो के। और क्या करती यार, मैं जैसे मैंने खाना खाया ना, इतनी नींद आई, इतनी नींद आई, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, मुझे इतनी नींद आती। शॉप पे नहीं नींद आती है, शॉप पे नींद आए भी तो कोई ना कोई तो आ ही जाता है ना। यहाँ पे कोई है नहीं, घर पे बेटी होती तो उसके साथ मैं ना गप्पे शप्पे मार लेती। और वो भी चली गई है कहीं फ्रेंड के साथ खाने खूने के लिए, उसकी फ्रेंड को भी ना संडे को ही छुट्टी होती है, फिर वो बुला लेती है उसको। तो दोनों गई हैं, अब खा पी के आएंगी। मैंने बोला मेरे लिए भी कुछ ले आना भाई, बोलती हाँ ले आऊँगी आपके लिए भी, अब पता नहीं लाएगी कि नहीं लाएगी। तो मैंने तो खाना वाना खाया, अब देखती हूँ, मन कर रहा है उठती हूँ, क्या करूँ, मन तो कर रहा है उठूँ चाय बनाऊँ। चल यार उठ ही जाती हूँ, है ना, चाय बना ही लेती हूँ। आप लोग हो मेरे साथ, आपके साथ गप्पे शप्पे मारती हूँ। आए बुढ़े हो गए, अब तो उठा भी नहीं जाता, हड्डियाँ भी जवाब देने लगी हैं अब आस्ता आस्ता। हड्डियों में वो बात कहाँ रही। एक टाइम पे मैं ऐसे भागती थी, इधर उधर उछलती कूदती थी, अब देखो अब तो बस ऊपर जाने की तैयारी हो रही है लगता। चलो भाई चलते हैं। मिट्टू चाय पिएगी? ए मिट्टी चाय पिएगी? मिट्टी के सामने हूँ ना तो मिट्टी बिल्कुल नहीं बोलेगी। जैसे मैं बाहर निकली ना, देखना कैसे चिल्लाती है, आप देखते रहना, सुनना बस कैसे चिल्लाती है। इसकी आंखों के सामने मैं रहूँ, ये मस्त देखना, जैसे ही मैं दरवाजा खोल के बाहर जाऊँगी ना, चिल्लाना स्टार्ट हो जाएगी। मिट्टी मैं जा रही हूँ, अच्छा बाय, देखा सुना आपने, बाय मैं जा रही हूँ, अब चिल्लाएगी, देखा। ओ माय गॉड, मैंने ना ऊपर राजमा रखे हैं गर्म, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, शुक्र है जले नहीं है। मैंने गर्म रखे थे और मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा ना बीच में ना एक गिलास में डाल दिया पानी, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ, मेरे को है ये भूल जाती मैं हमेशा, तो पानी डाल दिया था गिलास है। शुक्र है यार, आधा घंटा हो गया रखे हुए, कुकर जला देना था मैंने आज सच में पक्का। तो मैंने अभी देखा, मैं अचानक से चाय के लिए आई हूँ, देखा अगर राजमा गड़क रहे हैं, शुक्र है मैंने पानी डाला था तो बच गया, अगर पानी नहीं ना डाला था तो कुकर तो भाई जल गया था। और शाम को बनने थे हस्बैंड से मुझे छितर क्या बोलते, तो वो कुछ नहीं है, बस देते हैं वो बड़े बड़े गप्पे, वो भी पंजाबी में। तो चलो मैं ज़रा फ्रिज से दूध निकालूँ, एक हाथ से तो निकल नहीं रहा, तो फ़ोन दूध बंद कर देती हूँ। हस्बैंड जो मेरे हैं ना, वो बोलते हैं कि दूध में ही पत्ती डाल देता, और मेरे को आगे ना चाय पीने की पानी वाली। तो लेकिन मैं आज सोच रही हूँ मैं दूध में ही पत्ती डाल के देखती हूँ ना कैसा टेस्ट आता है, अच्छा आता है कि नहीं आता है। तो मैं बनाती हूँ ज़रा चाय, गर्मी जितनी मर्जी हो ना भाई, पर आपके घर में चाय पीनी भी नहीं, आपको पता ही है, चाय है तो हम हैं तो चाय है, चाय तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना।
तो गाइस ले आई हूँ मैं अपने लिए एक कप चाय बना के, और साथ में मैं लाई हूँ 6-7 बिस्किट खाने के लिए। 6-7 कोई नहीं मैं बिस्किट खाती, मैं बस ये देखो एक ही बिस्किट लाई हूँ, क्योंकि मैंने एक ही खाना तो मैं एक ही लेके आई हूँ। ये बेकरी वाले बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, बेकरी वाले बिस्किट। एक मुझे बेकरी के बिस्किट पसंद है, ये जिस पे ड्राई फ्रूट वगैरह लगा होता है ना, ये बड़े टेस्टी हैं। और दूसरे मुझे वो केक रस होते हैं ना छोटे छोटे, वो बड़े पसंद है। वो भी मैं जब चाय पीती हूँ तो एक खाती हूँ, और ये भी एक ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खा सकती मैं, बस एक ही खाऊंगी। वो भी बच्चों ने बोला हुआ है कि जब भी चाय पियो ना तो खाली मत पियो, बिस्किट ज़रूर खा लिया करो। मेरे को आदत ही नहीं है, मेरे को आदत है खाली चाय पीने की। तो पर अब क्या करूँ, अब जब मुझे मैं सो चाय पीती हूँ ना तो मुझे बच्चों की याद आती है, तो फिर मैं खा लेती हूँ एक बिस्किट, तो एक खाऊंगी। मिट्टी तू खाएगी? हाँ, मेरी बेटी मुझे सुबह कहती बिस्किट खाओ चाय में डिप करके। मैं चाय में डिप करके नहीं खा सकती, मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैंने बोला मुझे नहीं खाना, वो ढीला से हो जाता है ना, क्रंची नहीं रहता, मुझे अजीब सा टेस्ट आता है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं ऊपर से चाय पीती हूँ। हाँ हाँ, अब जब चाय पियो ना तो ऐसे जोर से आवाज़ निकालो। चाय की पीने का मतलब ना ऐसे आता है, वो आसा सा नहीं आता। घर पे बैठे हो ना, कहीं जाओ तो फिर करो फॉर्मेलिटी, ऐसे बड़े आराम से पियो। घर पे क्या फॉर्मेलिटी करनी है, घर पे जोर लगा के पियो, आराम से आवाज़ निकाल के मज़ा आता है चाय पीने का। घर तो घर होता है ना यार, घर जैसी ऐश बाहर थोड़ा मिलती है। इसलिए घर में जैसे मन करे खाना खाने का, जैसे मन करे सोने का, जैसे मन करे चाय पीने का, ऐसे पियो आवाज़ निकाल के। कोई शर्म वाली बात नहीं होती घर में। जो आवाज़ निकाल के चाय पीने का मज़ा आता है ना, वो चुपचाप पीने का नहीं आता। बाहर मज़ा आ रहा मेरी आवाज़ निकल जाए ना, कभी नहीं। अब घर में मैं छींकती हूँ, पूरे मोहल्ले को सुनाती हूँ इतनी ज़ोर से, मेरे को इतना मज़ा आता है ना छींक मारने का, ज़ोर से ऐसे। बाहर कहीं जाती हूँ ना, मज़ा आ रहा मेरी चूँ ही निकल जाए ना ऐसे छींक छींक, जैसे पता नहीं मेरे को कितनी प्रैक्टिस है आज तक छींक मारने की। पहले मैं सोचती थी यार मेरे को इतनी ज़ोर से छींक आती है घर पे, मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो लोग तो आज से कहते छी छी, मेरे तक को आवाज़ नहीं आती, पास बैठी हुई हैं, ये पता नहीं कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो नेचुरल चीज़ है ना। अब मैं समझी कि ये तो सारा नाटक करती है, खुद जानबूझ के आस्था ही मारती है ऐसे छी। अब भाई मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ ना, मेरा बड़े आराम से ऐसे छी करती हूँ, प्रैक्टिस हो गई मुझे भी। मैं ज़रा चाय पी लेती हूँ, ठीक है। कितनी बारिश हो रही है, जितनी सुबह गर्मी थी ना, अभी रात को इतनी बारिश हो रही है। वाह, अच्छा हो गया मौसम ठंडा। यार इस टाइम कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है और मैं खिड़की में खड़ी हूँ, ठंडी हवा आ रही है। गाइस, और ठीक हो आप सब? तो ये मेरा दूसरा दिन है। सुबह सुबह मैं उठी तो देखा बाहर ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। अच्छा मौसम हुआ है लेकिन बारिश बिल्कुल बंद है। तो कल जब मैं बाहर से आई थी ना, हस्बैंड से शॉपिंग करके घर आई, तो सो गए थे, तो हस्बैंड मेरे को कह रहे थे कि बाहर ना बड़ी बारिश आने वाली है रात को। मैं 2-3 बार बाहर निकली तो मैंने देखा कोई बारिश नहीं होने वाली है, तो फिर हम रात को सो गए। सोने के बाद भाई जब 9-9:30 हुए तो जो बारिश आई है, ओह इतनी बारिश हो रही थी ना बाहर, इतनी बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ तो देखो बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं है, बिल्कुल मौसम साफ़ है, लोग आ जा रहे हैं। तो गाइस इसके साथ ही ना मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आज मैंने छोटा ब्लॉग बनाया है, आज मेरा हो जाएगा मिनी ब्लॉग। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।